यह कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी। उसने उसके साथ हुई एक रोमांटिक घटना मुझे सुनाई। तो चलिए उसकी जुबानी उसकी कहानी सुनते हैं। अभी मेरा दोस्त कहता है कि दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय आप सभी को देना चाहूँगा। मेरा नाम अभी है। उम्र 29 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, रंग गोरा और मेरा जिस्म किसी एथलीट जैसा है। मैंने एमबीए की पढ़ाई की है और अभी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। वैसे मैं पटना का रहने वाला हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब मैंने अपना एमबीए पूरा किया था। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल की थी। मैं अपने दीक्षांत समारोह के लिए अपने शहर से नागपुर जा रहा था। मनचाही ट्रेन का टिकट नहीं मिलने की वजह से मुझे समर स्पेशल ट्रेन में अपना रिजर्वेशन करवाना पड़ा। आप सभी जानते हो समर स्पेशल ट्रेन की हालत कैसी होती है। वो शायद ही कभी टाइम पर चलती है। मेरी ट्रेन भी पटना से 4.5 घंटे देर से चल रही थी। स्पेशल ट्रेन होने की वजह से ट्रेन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मेरी बोगी में सिर्फ 15-20 लोग थे। मैंने अपनी सीट पर जाकर अपना सामान रख दिया और नीचे की बर्थ पर बैठ गया। मेरे साथ उस कूपे में मेरे अलावा 4 लोग थे। एक भाभी जिनकी उम्र लगभग 30 साल की होगी, उनके 2 बच्चे जिनकी उम्र 6 और 4 साल की होगी, और एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल की रही होगी। उसका रंग गोरा, स्लिम बॉडी थी और देखने में अच्छी लग रही थी। ट्रेन चल चुकी थी। भाभी ने मुझे पूछा, आपको कहाँ तक जाना है? मैंने उनको बताया नागपुर। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग हैदराबाद जा रहे हैं। कुछ देर बैठे बैठे मैं बोर होने लगा, इसलिए मैंने अपना लैपटॉप निकाला और उस पर म्यूज़िक वीडियो देखने लगा। इस बीच भाभी के बच्चे भी आकर मेरे साथ बैठ गए, तो मैंने म्यूज़िक वीडियो क्लोज करके टॉम एंड जेरी का वीडियो लगा दिया। मेरे लैपटॉप में बच्चों के लिए ढेर सारी फिल्म्स मिल जाएंगी। देखते देखते ट्रेन मुगल सराय पहुंच गई थी। वहां ट्रेन का स्टॉप देर तक का था। समर स्पेशल होने की वजह से ट्रेन में पेंट्री कार नहीं मिलती। मैं अपना लैपटॉप बंद करके प्लेटफॉर्म पर चला गया। वहाँ से मैंने कुछ खाने के लिए फल, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक्स लिए और ट्रेन के सिग्नल ग्रीन होने का वेट करने लगा। कुछ देर में ट्रेन चल पड़ी। मैं चढ़ने के लिए ट्रेन के गेट पर पहुंचा तो देखा वो लड़की ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके हाथ में पानी की बोतल और कुछ सामान होने की वजह से उसे चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। मैं भी उसके साथ दौड़ रहा था कि वो ट्रेन में चढ़ जाए तो मैं भी अंदर आ जाऊं। ट्रेन धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा रही थी। मुझे लगा कि वो खुद से चढ़ नहीं पाएगी, तो मैंने एक हाथ से ट्रेन का गेट पकड़ा और एक हाथ उसकी कमर में डाला और दौड़ते हुए उसे गोद में ले लिया और ट्रेन की सीढ़ी पर चढ़ा दिया। उसने अपना पूरा संतुलन खो दिया था और उसके शरीर पर पूरा भार मेरे ऊपर आ गया। मैं भी अपने आप को और उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान मेरा हाथ एक मुलायम और गुद्देदार चीज पर चला गया। ये उसका प्राइवेट पार्ट था। मुझे इसका एहसास होते ही मेरे अंदर रोमांस वाली हरकत शुरू हो गई। मैंने अपने आप को संभालते हुए उसे कमर से धक्का दिया और उसे ट्रेन की बोगी में चढ़ा दिया। फिर मैं भी बोगी के अंदर आ गया। लड़की थोड़ी डर चुकी थी, लेकिन उसे मेरे अंदर होने वाली हलचल का एहसास होने लगा था, क्योंकि जब हम अपने बर्थ पर पहुंचे तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे पेंट की तरफ देख रही थी। हम अपने अपने स्थान पर बैठ चुके थे और ट्रेन फिर से अपनी स्पीड में दौड़ने लगी थी। उसने मुझे थैंक्स कहा और अपनी भाभी को बताया कि मैंने उसकी मदद की। इस वजह से हमारे बीच बातों का सिलसिला चल पड़ा
और हम थोड़ा घुल मिल गए। उसका नाम श्वेता था और उसने 12वीं का एग्ज़ाम पास किया था। वो अपनी भाभी के साथ अपने भाई के यहाँ जा रही थी। भाभी के बच्चे लैपटॉप पर मूवी के लिए जिद करने लगे। मैं अपने लैपटॉप को बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने अपना लैपटॉप अपनी गोद में रख कर चालू कर लिया। मैंने देखा कि श्वेता भी मेरी वाली बर्थ पर आकर बैठ गई और वो भी मूवी देखने लगी। इस बीच मुझे एक कॉल आया तो मैंने उससे बोला, लैपटॉप अपने पास रख लो, बच्चों के हाथ में मत देना। वो दूर से लैपटॉप उठाने लगी, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ने लगा और उसने अपना संतुलन बनाने के लिए अपना हाथ मेरी जांघ पर रख दिया, जिससे उसके हाथ से मेरा सिस्टम दोबारा टच हो गया। उसने जल्दी जल्दी लैपटॉप लिया और अपनी जगह पर बैठ गई। इस बीच डिनर का टाइम हो गया तो मैंने अपने लैपटॉप को अपनी बर्थ पर रख दिया और उसे चार्ज में लगा दिया। वो सभी लोग मुझसे भी साथ में खाने के लिए जिद करने लगे। मैंने उनका दिल रखने के लिए थोड़ा खा लिया। थोड़ी देर में सभी खा चुके थे। खाने के बाद बच्चे फिर से मूवी देखने की जिद करने लगे। भाभी को नींद आ रही थी, सो वो बच्चों को मना कर रही थी। मैंने कहा, भाभी आप सभी का बेड लगा दें और सो जाएं। तभी बीच श्वेता ने भी भाभी को बोला, हाँ भाभी आप सो जाइए, मैं इन लोगों को इनकी जगह पर सुला दूंगी। यह सुनकर भाभी सो गईं। क्योंकि मेरा लैपटॉप मेरी बर्थ पर था, इसलिए मैंने उन लोगों को ऊपर ही मूवी देखने को कहा। मुझे लगा अगर वो ऊपर मेरी सीट पर आ जाएगी तो मेरे लिए कुछ आसान होगा। सभी मेरी बर्थ पर आ गए और मूवी देखने लगे। कुछ देर बाद छोटा बच्चा सो गया, इसलिए श्वेता ने उसे उसकी बर्थ पर सुला दिया। उसके बाद वो सिर से मेरे बर्थ पर आई और बड़े बच्चे को अपनी गोद में लेकर मेरी बगल में बैठ गई। ट्रेन पूरी स्पीड में दौड़ रही थी। ट्रेन के हिलने से हमारे कंधे एक दूसरे को बार बार टच कर रहे थे। कुछ देर बाद मैंने देखा कि बड़ा लड़का भी सो गया, लेकिन वो उसे अपनी गोद में रखे हुए ही मूवी देख रही थी। मैंने उससे बोला, जाओ इसे भी सुला दो। उसने बोला, नहीं, मूवी ख़त्म होने के बाद। मैंने कहा, सुला के आ जाओ, मैं मूवी रोक देता हूँ, आकर फिर से मूवी देखने लगना। मेरी बात मानते हुए वो दूसरे बच्चे को भी सुलाने के लिए चली गई। मैंने मूवी को पॉज कर दिया और अपने बेड पर लेट गया और अपने मोबाइल पर कुछ फ़नी वीडियो देखने लगा। वो बच्चे भी को सुलाकर मेरी सीट पर आ गई। उस वक्त सभी लोग सो गए थे। ट्रेन में बिल्कुल अंधेरा था। मैंने अपना लैपटॉप उठाकर उसको दे दिया। इस दौरान मैंने जानबूझकर उसकी जांघों को टच किया। मैं जानना चाहता था कि उसका क्या सोच है। उसने कुछ भी रिएक्शन नहीं किया, लेकिन उसका ध्यान लैपटॉप की तरफ कम और मेरे मोबाइल और मेरी पैंट की तरफ ज़्यादा था। मैंने सोचा कि अब पहल की जाए। मैंने उससे पूछा, ठीक से बैठी हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने कहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उससे बोला, आराम से पैर फैला लो। मैं लेटे हुए मोबाइल पर फ़नी वीडियो देख रहा था और वो मेरे पैर के पास बैठी हुई थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया और बोला, आराम से पैर फैला लो। वो मेरे पास आ गई तो मैंने करवट ले ली। मैंने उससे पूछा, तुम्हें बच्चों की मूवी अच्छी लगती है? तो उसने बोला, आप क्या देख रहे हैं? मैंने कहा, फ़नी वीडियोस, तुम देखोगी? उसने हाँ में सिर हिलाकर दिया। मैंने उसे जगह दी और बोला, इधर लेट जाओ। मैंने लैपटॉप बंद करके बैग में रख दिया और मोबाइल पर उसे वीडियो दिखाने लगा। इस बीच हम दोनों का शरीर एक दूसरे से टच हो रहा था। मेरी इस हरकत पर उसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं की, तो मैंने सोचा कि लड़की भी रेडी लग रही है। फिर हम दोनों में रोमांच शुरू हो गया और
दोनों ने लगभग 2 घंटे तक रोमांस किया। रोमांस के बाद लड़की ने मुझे आई लव यू कहा। जब हम रोमांस कर रहे तभी अचानक से भाभी की नींद खुल गई और उन्होंने हमें रोमांस करते हुए देख लिया। ये सब देख वो गुस्से में आ गईं और उन्होंने श्वेता के ऊपर अपना हाथ छोड़ दिया और मुझे भी बहुत बुरा भला सुनाया। बुरा भला सुनकर मैंने उन्हें कुछ कुछ कह दिया, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। पुलिस ने आकर मुझे गिरफ्तार कर लिया। श्वेता ने भी मेरे खिलाफ पुलिस को बयान दे दिया, जिसकी वजह से मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो गई और मुझे 1 साल की सज़ा सुना दी गई। दोस्तों, मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी ऐसी गलती कभी ना करें, इससे आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।